तय की। यदि वह 40% दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50% दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो औसत चाल बताना है। कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी 100%, सब जोड़िएगा तो कब परसेंट हो जाएगा? 100% हो जाएगा। अच्छा, समय चाहिए। समय तो दूरी बटा चाल। पहली दूरी है 40% और चाल है 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरी दूरी है 50% और चाल है 25 किलोमीटर पर आवर। शेष 10% दूरी को 10 किलोमीटर पर आवर से तय। ऐसे ना हो जाएगा, कुल दूरी बटा में कुल समय। समय डायरेक्ट नहीं था, समय निकालिएगा। दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा। अब देखिए ऊपर 100% है, ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे। कुल दूरी तो 100% ही होता है हमेशा। यहाँ देखिए डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा? 1% आएगा, बटा में किलोमीटर पर आवर आएगा। यहाँ 2% आएगा और यहाँ 1%। और सब बटा में किलोमीटर पर आवर है, तो अगर डिस्टेंस किलोमीटर में लिए तो आपका ये ऊपर वाला किलोमीटर पर आवर, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना। तो देखिए क्या हो गया, 100 बटा में कितना? 4। 100% बटा में 4% बराबर 25। अभी जो नीचे है आपका किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर सब ऊपर चला गया होगा एलसीएम लेके। तो आंसर हमेशा किस में रहेगा? किलोमीटर। औसत चाल है 25 किलोमीटर। कौन से फॉर्मूले से आया है? कुल दूरी बटा में कुल समय। कर लिए होंगे तो। हाँ, एक कार पहले भाग को 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि दूसरे भाग में 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 162 किलोमीटर दूरी तय करती है। अंतिम भाग की शेष दूरी को 4 घंटे में इस प्रकार तय करती है कि पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीसरे भाग में कार की चाल क्या थी? यहाँ भी तो औसत चाल दिया ही है। आप फॉर्मूला लिखेंगे औसत चाल का, होता है ना कुल दूरी बटा में कुल समय। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। इसी फॉर्मूले पे ये वाला भी निकला है आपका। लेकिन इसमें अंतर ये है कि औसत चाल दे दिया है। कितना दिया है औसत चाल? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मान दे दिया है 50 किलोमीटर। कुल दूरी जरा देखते हैं। पहले भाग में 200 किलोमीटर गया, प्लस दूसरे भाग में 162 किलोमीटर और अंतिम भाग में शेष दूरी तय किया है। नहीं पता हमको, एक्स होगा, दिया है शेष भाग का दूरी। पहले भाग का समय दिया हुआ है 4 घंटा, दूसरे भाग का समय नहीं दिया है, स्पीड दिया है। आप डिवाइड करके समय निकाल सकते हैं। डिस्टेंस है 162 किलोमीटर और चाल है 15 मीटर पर सेकेंड। तो हम किलोमीटर पर आवर में लिख रहे हैं, इसमें 18/5 का गुणा करके बना सकते हैं इसको। 18 नमा और ये 3 होगा ना।
और ये 54 से 3 बार में कट जाएगा, तो क्या 3 घंटा आएगा? यहाँ लिखेंगे 3 घंटा, दूसरा वाला से। अब शेष दूरी 4 घंटा में तय किया था, यहाँ 4 घंटा लिखेंगे, लेकिन ये शेष दूरी है कितना हमको नहीं पता, एक्स वगैरह, तो दूरी निकलेगा, निकाल लीजिए। 4 3 7 4 11, 11 गुणे 50, 550 बराबर 200 प्लस 162, 362 प्लस एक्स, एक्स निकल जाएगा। 550 में 362 घटा दीजिए, कितना आ गया? 188 किलोमीटर। सही है? ये किलोमीटर में रहेगा कि नहीं? सर दूरी है तो किलोमीटर में न रहेगा। ठीक, पूरी यात्रा के तीसरे भाग में कार की चाल चाहिए। ये तो तीसरे भाग में दूरी निकला है, चाल बराबर, चाल कैसे निकलता है? हाँ, चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो दूरी क्या लेना है? तीसरे भाग का 188, और तीसरे भाग में समय कितना लगा था? सर 4 घंटा लगा। 4 घंटा से भाग दे देंगे, 4 चौके 16, 4 सते 28, 27, यही ना, किलोमीटर पर 47 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर। तो पहले यहां से निकलेगा दूरी, फिर भाग देंगे समय से, तो निकलेगा 4। आठ यूनिट होगा बटे में कुल समय। तो पहला समय होगा 3 बटा में x होगा ना, दूसरा समय होगा 5 बटा में 50, दूरी बटा चाल। देखिए एक ही वेरिएबल x से निकल जाएगा। आप कहोगे ये एलसीएम होगा तो 150 5x, तो क्या बन जाएगा? 40 बराबर ऊपर 8 और नीचे, ये जो एलसीएम होगा 50x, क्या ये ऊपर चला जाएगा? और 50 तिया 150 और 5x, 150 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं क्या? सॉल्व करिए। देखिए 8, ये पूरा पोर्शन कट जाएगा क्या 10 बार में? ये वाला यहाँ आ जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 150 प्लस 5x बराबर 10x, उधर चला जाएगा x बराबर 5 से भाग लग जाएगा, 30 आएगा। x अभी आया है, आंसर नहीं आया है। निकालना है x माइनस 10। x माइनस 10 क्या हो जाएगा? हाँ, अनुपात x प्लस 1। तो x के जगह 30 रखेंगे, 30 माइनस 10 20, और 30 प्लस 1, यही आंसर होगा 20 और 31, पहला ऑप्शन है। और ठहराव के साथ इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है, ये सवाल है। आप कहोगे देखो एक सर्टेन डिस्टेंस लिया होगा, तभी ने डिसाइड किया होगा कि बिना रुके क्या स्पीड रहेगा और रुक रुक के क्या रहेगा। जैसे आप भभुआ से मोहनिया ले लो एक जगह, आप भभुआ से गाड़ी चलाने शुरू किया, मोहनिया बिना रुके, कहीं ब्रेक ट्रेक नहीं मारे, कहीं स्टॉपेज नहीं लिए, तो पाया गया कि आपका एवरेज स्पीड क्या था? 54 किलोमीटर। लेकिन वही आप अगले दिन फिर भभुआ से मोहनिया ही जाओगे, रुक रुक के जाओगे, बारे रुक गए, परसिया रुक गए, जहाँ मनतहा स्टॉपेज रुक गए, और फिर जब मोहनिया पहुंचे तो देखिए आपका एवरेज स्पीड 45 है। तो जब तक डिस्टेंस फिक्स नहीं लेगा तब तक कैसे डिसाइड करेगा कि
बिना रुके चाल क्या रहेगा और रुक रुक के क्या रहेगा। तो क्या इस सवाल में डिस्टेंस कांस्टेंट लेना पड़ेगा आपको, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है ना। डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो चाल का उल्टा समय होता है। चाल है बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटा और रुक रुक के है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका रेशियो क्या है, 9 6 के 9 गुणे 5, ऐसे है ना। ये है चाल का अनुपात। क्या इसका उल्टा समय हो जाएगा 5:6। ये जो समय बनेगा 5:6, इसमें आप बताओ ये जो 5 यूनिट समय लगा होगा बिना रुके चलने में लगा होगा समय, क्योंकि बिना रुके वाला चाल है। और ये जो 6 यूनिट समय लगा है ये रुक रुक के गया होगा तब समय लगा होगा। तो बिना रुके जाता है तो कितना समय लेता है, और रुक रुक के जाता है तो कितना लेता है। तो क्या वो 1 यूनिट के लिए रुकता है कि नहीं रुकता है। कोई पूछेगा कोई यूनिट रुका है, 1 यूनिट रुका है। तो आपको यही पूछा है कि कितने देर के लिए रुका है। अच्छा, कितना समय में, सर 1 घंटा में पूछा है। प्रति घंटा क मिनट रुका, इसका मतलब वो पूरा चला होगा 1 घंटा, और पूछ रहा है उसमें क मिनट रुका। तो बताओ रुकने का समय इसमें मौजूद है कि इसमें, इसमें नहीं रुकने का समय। इसका मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 घंटा, अर्थात 60। तो 6 यूनिट का मान 60 मिनट, तो 1 यूनिट का 6 का मान 60, तो 1 का यानी वो 10 मिनट के लिए रुका था। समझ गए बात को। कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी इसका लोग बना दिए हैं। फॉर्मूला भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। नॉन स्टॉप स्पीड माइनस विथ स्टॉपेज बाई नॉन स्टॉप इनटू टोटल टाइम। 1 घंटा बोला था, 1 घंटा के जगह पे लिखेंगे 60। ऐसे आप डायरेक्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं, फॉर्मूला से। हाँ, तो ये सॉल्व करोगे तो ऊपर 9 और नीचे 14, 9/14 गुणे 7, 6 दहा में 7, 10 मिनट आंसर हो जाएगा। इसमें याद रखना होगा कि नीचे क्या रहेगा, अधिक वाला रहेगा। हाँ, अधिक वाला रहेगा। यहाँ 60 मिनट क्यों हुआ, क्योंकि 1 घंटा में पूछा। अगर 2 घंटा पूछा होता तो 120 मिनट होता है। ये फॉर्मूला है और ये कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलता है। फॉर्मूला में ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं गलती से नीचे 45 लिख दिए तो सर वो डायरेक्ट हमको याद हो गया फॉर्मूला। क्या बिना रुके पहले लिखना है 40, बाद में 32 और नीचे हमेशा 40 ना, ये शुरू वाला ही हमेशा रहेगा। टोटल टाइम इस बार भी 1 घंटा है। हाँ, प्रत्येक घंटा मतलब 1 घंटा। तो चूंकि मिनट में देना है तो उस 1 घंटा को मिनट में लिखिए। 60 मिनट होता है ना। अब काट लीजिए, 8 5 12, 1 घंटा 20 मिनट समय दिया है। 12 आएगा ना, काट के ऊपर 8, 8 से 40, 5, 5 से 60, 12 बार में कर जाएगा। ऐसे ही कर लो। 40 और 32 का रेशियो क्या होगा, 40 और 32 का रेशियो क्या हुआ। हाँ, 5 और 4। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 5 का मान 60 मिनट, 1 का मान 12 मिनट हो जाएगा। इधर 20 मिनट को 80 मिनट कहा जाता है। इससे ये पता चलेगा कि वो 80 मिनट में कितने मिनट के लिए रुकी थी, ये पता चलेगा। जैसे यहां पता चला था ना
कि 60 मिनट में 12 मिनट के लिए रुकी थी, वैसे ही पता चलेगा 80 मिनट में क मिनट रुकी है। इसका अंतर 12, 4, 20, तो आप कहेंगे वो 20 मिनट रुकी है। हाँ, अब बताओ, एक बार रुकती है तो क मिनट रुकी रहती है? जैसे रुकी तो 5 मिनट खड़ी रही, फिर चली, तो एक बार रुकती है तो 5 मिनट तक रुकी रहती है, उसको रोकना है क मिनट, 20 मिनट। तो 20 मिनट में 5-5 मिनट के हिसाब से क बार रुकी होगी, डिवाइड करके निकल जाएगा। चार बार। रेलगाड़ी को बिना रुकावट औसत देखा गया चाल 100 किलोमीटर था और प्रत्येक 100 किलोमीटर की यात्रा पर 10 मिनट का ठहराव भी है, तो कुल ठहराव की संख्या बताइए और ठहराव के साथ औसत चाल भी बताइए। ठीक है, ये बताइए, डिस्टेंस 16 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर है, और बिना रुके स्पीड क्या है उसका? 100। तो आप कहोगे कि सर अगर ये बिना रुके जाएगा तो ये तो 16 घंटे में पहुंच जाएगा बिना रुके, लेकिन एक कंडीशन है कि हर 100 किलोमीटर के बाद 10 मिनट रुकता है। आप पहले मुझे ये बता दो कि अगर 100 किलोमीटर पर 10 मिनट रुकता है तो 1600 किलोमीटर में क बार रुका होगा और कितना मिनट रुका होगा? जैसे 100 किलोमीटर गया 10 मिनट रुका, फिर 100 किलोमीटर गया 10 मिनट रुका, तो 1600 किलोमीटर जाने में क बार और क मिनट रुका होगा? 15 बार रुका होगा, और एक बार रुकता है तो 10 मिनट के लिए रुकता है, इसलिए 150 मिनट रुका होगा। 1600वां बार तो डेस्टिनेशन था, पहुंच गया मुंबई, मुंबई पहुंच गया तो वहां थोड़े गिनिएगा। 100 किलोमीटर चलता है, एक बार रुकता है, तो 1600 किलोमीटर चलेगा तो क बार रुकेगा? 16 बार कि 15 बार? 15 बार ही स्टॉपेज दिया जाएगा। वो लास्ट वाला स्टॉपेज तो उसका पहुंच गया फाइनली, वहां नहीं लिया जाएगा, वहां तो दिन भर में खड़ा रहेगा। अब कि 10 मिनट खड़ा रहेगा वहां? नहीं, मुंबई पहुंचा, अब वो रह गया, अगले दिन अब चलेगा। तो एगो तो यही पूछा था कि क बार रुका है, ठहराव की संख्या 15 है वो ना, तो पहला 15 ए में है और सी में है, दो ऑप्शन में है, ए में और सी में। दूसरा प्रश्न है ठहराव के साथ बताइए, तो ये बताइए ठहराव के साथ स्पीड बताने के लिए ठहराव वाला समय चाहिए आपको, तो इसको कुल कितना टाइम लगा है? सर बिना रुके जाता तो 16 घंटा लगता, बिना रुके जाता तो 16 घंटा लगता, लेकिन इस 16 घंटा के दौरान 15 बार रुका है, और 15 बार रुका है, और हर बार 10 मिनट के लिए रुका है, तो क्या 150 मिनट रुका है? 150 मिनट मतलब 2.5 घंटा, बोलिए 150 मिनट मतलब क घंटा? तो आप कहेंगे कि अगर ये रुक रुक के जाएगा तो 16 घंटा समय नहीं लेगा, 16 प्लस 2.5 18.5 घंटा समय लेगा, लेकिन डिस्टेंस तो 1600 ही चलेगा और समय 18.5 घंटा। 1600 में 18.5 से भाग दीजिएगा, क्या आएगा? वही हमारा क्या होगा, स्पीड। कौन आएगा, ए कि सी? सैतीस। 37 कहाँ है कौन ऑप्शन में? नीचे 37 ना आएगा? अठारह दूनी 36, एक 37 ना है ये?
3200 में 37 से भाग लीजिएगा, क्या आएगा? 9 टाइम्स तो जाएगा ही ना। 9 सत्ते 63, 9 तिया 27, 6, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27, 6 33। नहीं जा रहा है 9 बार, 8 बार में न जा रहा है। तब लगभग का है रे भाई, एग्जैक्ट ना आंसर लिखना चाहिए। ऑप्शन गलती है, हाँ ठीक है। तो 8 बार में न जा रहा है। 8 सत्ते 56, 8 तिया 24 और 5 29, 296 गया, 24 बचा, एगो जीरो है, 240। 240 इससे कब बार में जाएगा? 6 बार में कि 7 बार में? तो 86 आएगा। अच्छा सत्ते 42, अच्छा 18 4 22, यानी कि 222। 18 बचेगा। अठारह ना रिमाइंडर बच रहा है। ये स्पीड है और ये क बार रुका था, ये दोनों, यही दोनों पूछा था आपसे। गलत तो दिया है ऑप्शन। 91 बार में कब हो जाएगा? हाँ हाँ, तो ठहराव के साथ मतलब, हाँ 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 हाँ, तो यही चाल ही औसत चालना हो गया। कह रहे एवरेज स्पीड विथ स्टॉपेज निकालो, यानी रुकने के साथ उसका औसत चाल क्या है। जैसे यहां दिया था ये 70 था ना, ये क्या था? रुकने के साथ औसत चाल था। ये कैसे आया होगा? रुकने वाला समय लेकर के भाग दिया गया होगा। ठीक है। से बी की ओर 10 बजे चलना शुरू करता है और राधा बी से ए की ओर 10 बजे चलना शुरू करती है, दोनों 10 बजे, और सी पर मिलने के बाद वे दोनों क्रमशः 24 और 54 मिनट में अपने अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे, तो सी पर मिलने का समय ज्ञात करें। कितना इंटरेस्टिंग है। सवाल समझ में आया है? समझा दे पहले फिर सॉल्यूशन। ये पॉइंट ए है, समझने के लिए बस, सॉल्यूशन तो छोटा होता है। ये पॉइंट बी है। यहां से श्याम जा रहा है और यहां से राधा आ रही है। दोनों क बजे? यो 10 बजे चली है, यो 10 बजे चली। एक दूसरे की ओर आएंगे तो पहले मुलाकात होगा तब न जाएंगे। श्याम को जाना है बी पर और राधा को ए पर, तो रास्ते में कहीं मिले होंगे। वो पॉइंट क्या है? तो बोल रहे हैं दोनों सी पर मिलने के बाद क्रमशः 24 और 54 में पहुंचे, यानी श्याम यहां से यहां पहुंचने में 24 मिनट और राधा यहां से यहां पहुंचने में 54 मिनट लेगी। ये सवाल है। सी पर मिलने का समय बताइए, यानी ये लोग जब मिले थे सी पर, वो कब बज रहा था, ये पूछ रहा है। यही ना पूछ रहा हो। सी पर मिलने का समय ज्ञात कीजिए कि सी पर कितने बजे मिले हैं। सब दिया है, 10:30 बजे, 11 बजे, 10:25, 10:36, ऐसे दिया हुआ। एगो बात बताइए, दोनों एक साथ चलना शुरू किया है, क्या दोनों समान समय तक चल के ही मिला है सी पे? टाइम कांस्टेंट है। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो ये जो स्पीड रेशियो होगा वही डिस्टेंस रेशियो बनेगा। तो यहां पे
इस दूरी को कौन तय किया था? राधा। चाल उल दिया है? नहीं, चाल नहीं ना दिया है राधा का, ये भी ने दिया है। और यहाँ पे हमको टाइम बताना है कब बजा होगा। अगर चाल मानेंगे तो चाल के रेशियो में डिस्टेंस बनेगा और फिर हम निकाल लेंगे कि कितना कितना रहा होगा। हाँ हाँ, हाँ, मिलने के बाद डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दिया है। हाँ, चौवन 24 के प्रोडक्ट का वर्गमूल क्या होगा, निकालिए। 54 गुणे 24 निकालिए तो इसका वर्गमूल निकालिए। फिर बता रहे हैं हमें कैसे। एगो 6 एम है, एगो 6 एम है बाहर, 4 वाला 2 बाहर, 3 3 दूनी 6, 6 के 36 मिनट आएगा। तो अगर आपको चाहिए ना डायरेक्ट इनके मिलने का समय क्या है, या ये जब चले थे तो कितना देर बाद मिले थे, तो डायरेक्ट आ जाएगा √T1 इंटू T2 से, यानी 36 मिनट बाद मिले थे। कब बजे चले थे? तो मुलाकात 36 मिनट बाद अगर होगी, क्या 10:36 पर होगी? दिया ऑप्शन 10:36, ऐसे लगा सकते हैं। अब ये जानना है क्या कैसे आया, ये जानना है? ठीक है, हम इसका डेरिवेटिव बताते हैं। आप पहले ये नोट कर लीजिए, वहां डेरिवेशन कर दे रहे हैं, क्यों ऐसे होता है। बस एक कंडीशन ये गिवन है कि दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं। मतलब श्याम ए से बी की ओर जाएगा, कुछ स्पीड रहा होगा ना इसका, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर स्पीड, इस स्पीड से जा रहा है, और राधा बी से ए की ओर आ रही है y किलोमीटर पर आवर स्पीड से। दोनों एक दूसरे से कहां मिले हैं? सी पर। मिलने के बाद श्याम बी की ओर आगे बढ़ेगा और राधा ए की ओर आगे बढ़ेगी। तो ये मिलने के बाद का अगर समय दिया हुआ है, लेट्स से श्याम को लगेगा T1 टाइम, मिलने के बाद श्याम को लगेगा T1 टाइम, और मिलने के बाद राधा को लगेगा अपने लक्ष्य पर पहुंचने में T2 टाइम। तो इसमें आप देखिए एक चीज, एक बात बताइएगा, क्या इस दूरी को श्याम ने T1 टाइम में तय किया है? और श्याम किस स्पीड से तय किया होगा? x की स्पीड से। क्या ये दूरी हम बोल सकते हैं xt1 है? चाल गुणे समय, ये दूरी निकल जाए। ऐसे ही राधा इस दूरी को तय की है T2 टाइम में, और राधा किस स्पीड से चली हो? yt2 से चली हो। इस दूरी को कितना बोल सकते हैं हम? yt बोल सकते हैं इतना। बोलिए सर। अब एक कॉन्सेप्ट लगाइए, क्या दोनों एक साथ चलना शुरू किए थे? जब दोनों एक साथ चलना शुरू किए हैं, तो ये दूरी तय करने में जितना समय श्याम को लगा होगा, उतना ही समय राधा को ये दूरी तय करने में लगा होगा। बोलो। तो ये दूरी तय करने में श्याम को कितना समय लगेगा? yt2/x। इस दूरी को मैं श्याम से चलवा रहा हूं, तो yt2 दूरी और स्पीड x, तो क्या इतना ही समय लगा होगा श्याम को यहां से यहां पहुंचने में? अच्छा, राधा को यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगा होगा? तो सर ये दूरी तो xt1 है, और राधा अपने चाल से चली होगी, क्या ये समय लगा होगा राधा को यहां से आने?
अब एक बात बताइए, दोनों एक साथ चलना शुरू किए हैं तो यहाँ श्याम द्वारा लिया गया समय और यहाँ राधा द्वारा लिया गया समय बराबर होना चाहिए क्या? होना चाहिए ना। यहां से एक रिलेशन निकल रहा है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू T1 बाई टी। ये x और y तो हमारा माना हुआ चाल था डेटा, तो हम बोलेंगे यहां से y बाई एक्स इज इक्वल टू T1 बाई T2 रूट में। अब इसको लैंग्वेज में लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। y क्या था? राधा की चाल। और x क्या था? श्याम की चाल इज इक्वल टू अंडर रूट। T1 क्या था? मिलने के बाद श्याम का समय और बटे में मिलने के बाद राधा का समय। एक सवाल तो इसी पे बन जाएगा साहब, एक सवाल इसमें भी पूछा ही जाता है। इन चार को डेटा है ना, चार में कोई 3 को देगा, एगो पूछ लेगा आपसे। ये बात तो भी एक रखिए, आएगा आगे सवाल हो सकता आएगा कि मिलने के बाद का समय दिया रहेगा और बोल देगा इनके चाल का अनुपात क्या है। तो चाल का अनुपात है ना निकल रहा है, या एक का चाल दे देगा दूसरे का चाल पूछ लेगा। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि सर टोटल टाइम कितना लगा है या टोटल डिस्टेंस क्या है हमारा। जैसे हम इस पे आना चाह रहे हैं कि यहां से यहां पहुंचने में उसको समय कितना लगा, ये आना चाह रहे हैं। एक बात बताओ, ये जितना समय लगा है उतना ही ये भी समय लगा है, और ये समय यही दोनों है ना आपस में। तो मान लेते अगर थोड़े देर के लिए कि राधा को B से C पर पहुंचने में T टाइम लगा। जग जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कम लोग बताते हैं। सब काम तो हो ही ना गया था अंडर रूट T1 T2 करके, सीख लो कि आया कहां से। मैं बोल रहा हूं कि राधा को B से C पे पहुंचने में T टाइम लगा, कैपिटल T। अगला पॉइंट है, राधा को B से C पर पहुंचने में समय बराबर है ना श्याम को A से C पर पहुंचने में लगा समय के बराबर है कि नहीं। दोनों बीच में कहीं रुके हैं, वो A से चला है C पे रुका है, वो भी B से चली है C पे मिले हैं, तो दोनों बराबर समय तक चले हैं कि नहीं चले। तो मैंने बोला राधा को B से C पर पहुंचने में लगा समय बराबर होगा श्याम को A से C पर पहुंचने में लगा समय के, और इन दोनों को हम मान रहे हैं क्या, कैपिटल T। मान लिए T टाइम लगा। तो बताओ, यही T हमने अभी अभी फाइंड किया है, ये है समय ही ना है जी, दूरी बटा चाल। तो मैं एक बार T बराबर लिखूंगा YT2 बाई एक्स, और एक बार T बराबर लिखूंगा x T1 बाई वाई। क्या हमारे सामने एक ही T का दो मान है, एक राधा के मदद से और एक श्याम के मदद से।
अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, गुणा कर दूं, तो क्या रिजल्ट टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों गुणा हो जाएगा, गुणा होके क्या आएगा, वाई टी टू बाई एक्स इंटू एक्स टी वन बाई वाई, सब एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी वन इंटू टी टू बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर टी इज इक्वल टू अंडर रूट टी वन इंटू। ये बताओ ये कैपिटल टी क्या था सर, उनको कितना देर बाद उनकी मुलाकात हुई है, वही ना कैपिटल टी था, उनके मिलने का ही ना समय था कैपिटल टी, और उस कैपिटल टी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट टी वन इंटू टी टू। ये टी वन टी टू क्या था, मिलने के बाद अपने अपने लक्ष्य पर पहुंचने का समय था। तो क्या आपके क्वेश्चन नंबर 48 में यही दिया हुआ था और मिलने का समय पूछा हुआ था, इसीलिए कैपिटल टी बराबर, ये याद रखना, अंडर रूट टी वन इंटू। कम समझ में आया, हाँ वो मिलने का समय है, और ये क्या है, चाल का अनुपात। जब चाल का अनुपात पूछेगा तो ये लगाना, और मिलने का समय पूछेगा तो जब दो लोग एक साथ चलना शुरू करेंगे और किसी एक बिंदु पर मिलेंगे, और मिलने के बाद अपने अपने लक्ष्य पर पहुंचने का समय दिया रहेगा, तब यहां से दो सवाल बना, एक ये पूछेगा कि उनके मिलने का क्या समय है, तो जो अपने अपने लक्ष्य पर पहुंचने का समय है वही है टी वन टी टू। समझ रहे ना बात। तो अगला सवाल देखिए, उसमें पूछा है, ये पूछा है कि ये पूछा है, देखिए सवाल नंबर 49। सर इसमें दिया हुआ है ए और बी ने क्रमशः एक्स से वाई और वाई से एक्स अपनी यात्रा शुरू की। तो आप कहोगे ए एक आदमी है, एक बी आदमी, जैसे यहाँ राधा और श्याम थे, वैसे इस बार कौन है, ए और बी। और कहां से कहां जा रहे हैं, ए जा रहा है एक्स से वाई और बी आ रहा है वाई से एक्स। कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने के बाद, भाई पार करने के बाद अर्थात मिलने के बाद, ए और बी ने अपनी शेष यात्रा क्रमशः इतना घंटा यानी ए का समय दिया हुआ है, ए का समय दिया हुआ है 6 सही 1/8, 49/8 घंटा, और मिलने के बाद का समय दिया हुआ। ये सारा फॉर्मूला किसके लिए, मिलने के बाद वाला समय के लिए, बी का समय ये दिया हुआ है 8 घंटा, और दिया हुआ है ए की चाल, ए की चाल कितना 32 किलोमीटर बराबर, और बी की चाल निकाल, देख लो ध्यान से, क्या 4 में 3 को दिया है, एक निकालना है, ये है ना फॉर्मूला। तो आपको बी की चाल निकालनी है, तो इस फॉर्मूले में हम राधा के जगह बी समझेंगे, श्याम के जगह ए। तो बी की चाल, इस फॉर्मूले को अगर यूज किया जाए तो बी की चाल बटे में ए की चाल बराबर अंडर रूट, ये बताओ ऊपर बी है तो यहां ए का समय ना होगा, जैसे राधा का चाल ऊपर है तो यहां ऊपर श्याम का समय है, और नीचे श्याम का चाल है तो यहां राधा का समय, उल्टा है ना। अगर बी की चाल ऊपर है तो यहां ए का समय होगा, और ए का चाल नीचे है, यहां बी का समय होगा। अब यही डालना है आपको, इसे पुट करना है। चलिए बी की चाल निकालनी है, ए की चाल कितना 32, तो ऊपर बी बटा 32 बराबर अंडर रूट, ए का समय 49/8 और बटा में बी का समय 8, तो बताइएगा ये 49/64, इसको अंडर रूट क्या लिखोगे 49, और नीचे 8 गुणे 8 ना, ये 8 गुणा ना हो जाएगा, 49/64 का वर्गमूल 7/8, 49/64 का वर्गमूल
यही वाला 8 को ऊपर भेज दें, काट दें 8 को, कटेगा नहीं ना, मोटी वाली लाइन ये ना है, ये नीचे आके गुणा ना हो जाएगा। तो बताइए क्या प्राप्त हुआ सर? प्राप्त हुआ b/32 का मान 7/8। तो लिखेंगे b/32 बराबर 7/8, 8 चौके 7 चौके, b बराबर 28 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो आंसर है 28 किलोमीटर। कैलकुलेशन हो तो करना होगा ना सही से, ये नहीं कि 8 काट दीजिएगा, यहाँ 8 गुणा ना हो जाएगा। है रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा स्थान y और x पर, यानी सुमन का समय है 3 घंटा, सुमन का समय है 3 घंटा और रेखा का समय है 3 घंटा 12 मिनट, 3 घंटा 12 मिनट, और रेखा का समय है 1 घंटा 48 मिनट। तो इस समय तो रूट में रहता है, बराबर चाल होता है। ऊपर सुमन का अगर समय है तो ऊपर चाल रेखा का होना चाहिए, उल्टा होता है ना, ये सुमन का समय है तो ऊपर चाल रेखा का रहेगा। रेखा का चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और नीचे अगर ये रेखा का समय है तो नीचे सुमन का चाल होगा, और पूछा भी है सुमन का चाल। छोड़ो, एक्स मान लो सुमन का चाल, एक्स निकालना है तुमको। चलिए बताइएगा, 3 घंटा मतलब 180 मिनट, 180 प्लस 12 192 मिनट है ऊपर, और 60 और 48 108 मिनट है, यही ना है रूट में। और यहां है 9 किलोमीटर पर आवर बाई एक्स। इसको देखो ध्यान से, 12 दोनों में कॉमन है, 16 बार में 9 बार में, 16 9 का वर्गमूल 4 बटा, और उधर है 9 किलोमीटर पर आवर और बटे में x, 27/4 तिरछा तिरछी गुणा होगा, x बराबर आएगा 9 तिया 27/4 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा, भाग देंगे तो जाएगा 6 बार में, 6 सही, 3/4 भी लिख सकते हैं आप इसको, वो ऑप्शन के हिसाब से करिए क्या ऑप्शन दिया। 50 तक क्लियर है? चलिए कल पढ़ेंगे इसके आगे।